नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और फिर से एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, जो कि आपका एग्जाम 4 अगस्त को होना है, यानी बहुत ही कम समय है। नेक्स्ट संडे को, कल एक संडे है, अगला जो संडे है उसी संडे को आपका एग्जाम है। तो नेक्स्ट संडे को आप एग्जाम देने जाएंगे। अभी लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, जैसा मैं हर डे कहता हूं, आपको एवरीडे कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस सेट नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है उसी में से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। तो आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए, और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहूंगा आपके लिए कि मैं जो यहाँ पे दे रहा हूं आपको, जैसे कि आज हमारा टॉपिक रहेगा एमपी के में मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। ऐसा नहीं कि मैं जो व्यक्तित्व दे रहा हूं इसी में आएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना। ट्रेडिशनल व्यक्तित्व भी हो सकता है और करंट से भी पूछा सकता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ट्रेडिशनल व्यक्तित्व दे रहा हूं, और ये भी बताते चलो कि मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूं कि प्रमुख व्यक्तित्व वाले यूनिट को आपको कर लेना है। इसका कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी ज्यादा कर सकते हैं ना। ट्रेडिशनल से लेकर करंट, मैंने कहा कि जब से मध्य प्रदेश बना 1956 से अब तक किसी भी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि करंट वाले का ही पूछेगा। तो प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा हमें करना क्या है, किस प्रकार की हमें प्रिपरेशन करनी है एग्जाम्स के लिए लास्ट टाइम में। और प्रमुख व्यक्तित्व ऐसा चीज है नहीं, इसको आप 1 से 2 बार अगर देख लेंगे भूलेंगे नहीं। यहाँ याद रखना काफी आसान रहता है। ये साहब कर सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग, हमारे दिमाग को अच्छा लगता है ये सारी नई नई चीजें जानना, नए लोगों के बारे में जानना। ये हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, हमारा माइंड इस प्रकार की चीजों को जल्दी कैच करता है ना। हर कोई नए नए व्यक्तित्व को जानना चाहता है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोग देखेंगे और इससे जुड़े प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए पेपर 1 का प्रैक्टिस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने आ गया होगा, है ना। ये देखिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए रेडी है। तो ये है पहला प्रश्न, और मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में दिक्कत होता है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होता है। इसलिए मैंने दोनों डाल दिया है ताकि दोनों के लिए ठीक रहे। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, असगरी बाई इज नोन फॉर हर। असगरी बाई को उनके किस लिए जाना जाता है। हिंदी में थोड़ा इसका मिस्टेक हो गया। असगरी बाई को उनके लिए जाना जाता है, यानी असगरी बाई को किस लिए जाना जाता है। असगरी बाई इज नोन फॉर हर। असगरी बाई को क्यों जाना जाता है, यानी किस चीज के लिए वो फेमस है। सिंगिंग में यानी गायन, एक्टिंग में अभिनय, या कह सकते हैं कविता में यानी पोएट्री, या और तीसरा है आपका कहानी सुनाना, है ना, स्टोरी टेलिंग। तो किसके लिए जानी जाती है असगरी बाई। तो असगरी बाई जो है ना ध्रुपद गायन के लिए जाने जाते हैं। ध्रुपद गायन यानी क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या आंसर हो जाएगा, सिंगिंग। ये सिंगिंग के लिए जानी जाती है, ध्रुपद गायन की फेमस है। और 1990 में, है ना, 1990 में इसे मिला था पद्मश्री। भारत सरकार ने 1990 में इसे क्या दिया था, पद्मश्री। तो पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई थी असगरी बाई। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कौन थी। यानी मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है आपका, वहां की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, पहली महिला जज, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ एमपी हाईकोर्ट कौन थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। जया रॉय, मंजुला चेल्लूर, या सरोजनी सक्सेना। सरोजनी सक्सेना, मंजुला चेल्लूर या जया रॉय, कौन बनी थी, आपका सरोजनी सक्सेना थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। चीफ जस्टिस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जनरल न्यायाधीश, है ना।
अन्य न्यायाधीशों में पहला जो होता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जब से बना तो फर्स्ट जज जो कि वुमन थी वो कौन थी? सरोजिनी सक्सेना। सरोजिनी सक्सेना। और ये कब बनी थी? 1994 में। ये बनी थी आपका 1994 में। ठीक है, तो आपका डी राइट आंसर बनेगा, सरोजिनी सक्सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है अमर कवि कालिदास। अमर कवि कालिदास कस्बे से संबंधित थे, यानी कालिदास मध्य प्रदेश के थे, यह आप अवगत है। कालिदास कहां के थे? मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश में ये कहां से थे, किस कस्बे से थे, ये पूछा जा रहा है। द इमॉर्टल पोएट कालिदास बिलोंग टू द टाउन। किस टाउन से बिलोंग करते थे कालिदास? उज्जैन, भोजपुर, होशंगाबाद या इंदौर? तो कालिदास आपके धार्मिक नगरी उज्जैन से संबंधित थे, जिसको धार्मिक नगरी कहा जाता है मध्य प्रदेश का, उज्जैन। तो कालिदास कहां के थे? उज्जैन के थे, इसका संबंध उज्जैन से था। ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थ प्लेस था, है ना, उनका जन्म स्थान था। भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा जगह था, यह पूछा जा रहा है। अंबावाड़े, थाने, बड़ौदा या महू? तो कहां था? महू। भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थल कहां था? महू। और ये महू कहां है आपका? महू किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? ये अलीराजपुर में पड़ेगा, है ना। महू कहां पड़ेगा? अलीराजपुर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका। क्या है क्वेश्चन? हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? अब मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, है ना, पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है। आज तक एक ही महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनी है ना। और पूछा जा रहा हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश में अब तक एक ही बार महिला जो है मुख्यमंत्री बनी है। तो कौन है इसमें? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, उमा भारती या सरला ग्रेवाल? तो कौन है? उमा भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उमा भारती। मध्य प्रदेश की पहला और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन हो गई? उमा भारती। और ये कब बनी थी अगर पूछ दिया जाए तो 2003 2004 में, बस एक साल के लिए रही थी, है ना, उस समय एक साल के लिए ही रही थी। तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए? संत सिंगा जी से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन आ गया, दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, संत सिंगा जी, संत का नाम क्या है? सिंगा जी। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? संत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सिंगा जी जो फेमस संत थे आपका मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? तो संत सिंगा जी का जो क्षेत्र था ना वो आपका निमाड़ था। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है और क्या है ये? हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यह पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन पे चलते हैं।
सुश्री उमा भारती, नहीं ये राज्यपाल तो बने ही नहीं है। श्रीमती शारदा मुखर्जी, श्रीमती सरला ग्रेवाल या श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल बनी है लेकिन अभी हाल फिलहाल में बनी है। यहां पूछा जा रहा है आपसे फर्स्ट, है ना, फर्स्ट प्रथम। तो प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश का जो महिला थी वो थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। कौन थी? श्रीमती सरला ग्रेवाल। और सरला ग्रेवाल के बारे में आप जान लें, ये 1952 में आईएएस बनी थी। आजादी के बाद 1952 में आईएएस बनी थी और आईएएस बनने वाली ये भारत की दूसरी महिला थी। आईएएस बनने वाली ये भारत की दूसरी महिला थी। ठीक है, इससे पहले एक बनी थी, उससे पहले एक अन्ना, क्या उसका पूरा नाम है आपका, नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। स्टार्टिंग अन्ना है और टाइटल उसका कुछ अलग टाइप से है, बता नहीं पा रहा हूं फिलहाल, और याद आएगा तो मैं बता दूंगा। वो फर्स्ट आईएएस थी भारत की और ये दूसरी आईएएस थी। ठीक है, तो देश में जब आजादी के बाद आईएएस का एग्जाम हुआ तो दूसरी आईएएस बनी थी लेडीज में सरला ग्रेवाल। देश की दूसरी महिला आईएएस थी सरला ग्रेवाल, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी महिला। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। Which among the following Indian Prime Minister was born in मध्य प्रदेश? जो अभी यहां पर निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? यहां पर जो चार नाम है इसमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर। तो मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किनका हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और कहां पे हुआ था? ग्वालियर में। कहां हुआ था? ग्वालियर। ग्वालियर में हुआ था। और कब हुआ था? 1924 में। और डेट तो याद ही होगा, 25 दिसंबर। और इसके डेट को हम लोग किस रूप में मनाते हैं अभी, है ना? गुड गवर्नेंस डे। इनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो कि आपका कब है? कब है ये? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। इनका जन्मदिन जो मनाते हैं हम लोग गुड गवर्नेंस डे वाजपेयी जी का, वो कब है? इसका जन्म दिवस कब है? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रीडम फाइटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये देश के फ्रीडम फाइटर से जुड़ा हुआ, जो कि मध्य प्रदेश के ही थे, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या है प्रश्न? Who among the following freedom fighter was born in भावरा विलेज ऑफ मध्य प्रदेश? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पैदा हुए थे? यानी जो स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है यहाँ पर कौन कौन है? शिवराम राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद। इनमें से किनका जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था? मध्य प्रदेश के भावरा गांव में किनका जन्म हुआ था? तो वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भावरा गांव में, चंद्रशेखर आजाद। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, which prominent figure from मध्य प्रदेश फाउंडेड बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980? है ना, 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना जो की थी मध्य प्रदेश के किस प्रमुख व्यक्ति ने 1980 में
बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। बचपन बचाओ आंदोलन काफी फेमस रहा और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस रहा। और जिसने इस आंदोलन को चलाया आप बहुत ही अच्छे से उसको जान रहे होंगे, ठीक है। वो वर्ल्ड में फेमस हुए और उनको कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल। नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ के लिए। और कौन थे वो? कैलाश सत्यार्थी। 1914 में से ये नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो कौन आंसर हो जाएगा आपका? कैलाश सत्यार्थी, ए नंबर। बचपन बचाओ आंदोलन कब चलाया गया? 1980 में। किसने चलाया? कैलाश सत्यार्थी ने। और इसके लिए इसे कौन सा अवार्ड मिला? तो नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1914 में। 1914 में मिला तो संयुक्त रूप से मिला था। मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान की लेडीज हैं, उनके साथ इसे ये अवार्ड मिला था, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में हम लोग आज इतना ही कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा ये अंत नहीं है, लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप ट्रेडिशनल को भी आपको करना है और जो करंट अभी न्यूज में जो आ रहा है लेटेस्ट कुछ न्यूज, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ठीक है, चाहे वो कह सकते हैं कि किसी भी कारण से पॉपुलर हो, अगर पॉपुलर हुए हैं, किसी मामले में चर्चित हुए हैं, उनको आपको देख लेना है। ये तो आपको करना ही है ट्रेडिशनल, और वो भी करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं रास्ता, आपको जाना किस ओर है, किस तरह आपको काम आगे करना है। तो बाद बाकी आप करें, ये डायरेक्शन दे दिया और मैंने 10 आपको यहाँ पर बता दिया कि इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट और भी मिले तो उसे आपको कर लेना है। और ऐसे ही अभी आपका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है, आप सभी ज्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। बहुत ज्यादा कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा यूट्यूब में सारे क्लासेस को भी देखें, शॉर्ट जो वीडियो है उनको देखें, आपको बेनिफिशियल लगता है देखें। मेरा वीडियो जो चलता है प्रैक्टिस सेट का, आप इसे प्रत्येक शाम को, देखिए बड़ा वीडियो मेरा होता नहीं, छोटा सा होता है, आप इसे रिफ्रेशमेंट मूड में एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज्यादा इसलिए बड़ा वीडियो बना भी नहीं रहा आप सभी के लिए, बस थोड़ा सा कर सकते हैं। जब एग्जाम आपका 4 तारीख को है तो उसके एक दिन पहले मैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक लंबा वीडियो बनाऊंगा, ताकि एक वीडियो में आपका करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। तो फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत।